श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंग श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहूँ कथा करूँगा। अतुलित बल धामं हेमासलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशमनाथम्। भवानी शंकरो वन्दे सदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिदां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरड़ो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सर्वप्रथम देव में प्रथम पूज्य भगवान गणेश का वंदन करता हूँ कि आप श्री राम कथा में पधारे। स्वरदाता मैया सरस्वती से वंदन करता हूँ
कि आप श्री राम कथा में आकर हमारे जिहा पर विराजमान हो। महाबली हनुमान बाबा से निवेदन वंदन है कि आप श्री राम कथा में आकर आसन ग्रहण करें। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। श्रीमन नारायण 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 नारायण। कथा अयोध्या कांड के उस मोड़ पर पहुंची है। चित्रकूट से दोनों भाइयों का अगाध प्रेम देखकर सारा जगत, देव समाज और पृथ्वी लोग सब भाव विभोर भय हैं। और वहां जो चित्रकूट में जो लोग हैं उनकी दशा का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि सभी गुरुदेव वशिष्ठ जी, विदेहराज जनक जी सहित सारी माताएं, सारी सभा, सब भरत प्रेम और प्रभु के स्नेह को देखकर ऐसे बेसुध हुए हैं जैसे जान पड़ता है चकोरी चंद्रमा को देखकर आश्रित रहती है। उसी भांति सभी जीव आसक्त हो गए हैं, बंध गए हैं भरत प्रेम में। भरत प्रेम बड़ा ही अगाध प्रेम है। मैं बताऊं, भरत जी की जो जीवन है प्रभु के चरणों में समर्पित है। भरत जी कभी उन चरणों से अलग रहकर जीना नहीं सीखा। उसी का प्रतिफल है कि भरत जैसा कोई उदाहरण तीनों लोक में नहीं है। भरत जैसा केवल भरत ही है। ये बात मैं नहीं कहता, स्वयं राघव जी ने अपने मुख से कहा है, विदेहराज जनक जी ने अपने मुख से कहा है, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने मुख से कहा कि भरत की कोई उपमा नहीं। और राघव जी ने तो स्वयं अपने मुख से कहा है कि भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में भरत के जैसा न जीव कभी मैंने देखा है न सुना है। और जिसकी बड़ाई स्वयं राघव जी कर रहे हों, उसकी छवि का, उसके स्वभाव का, उनके गुण का वर्णन कौन कभी कर सकता है। चलिए कथा आगे की ओर बढ़ती है। अत्रि कहे तब भरत सना, शैल समीप सुकू, राखिय तीरथ तो यह तहाँ, पावन यमियनु। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र, अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत जी भैया से निवेदन किए हैं राघव जी से, हे नाथ, इस सेवक को आज्ञा दीजिए जो अयोध्या से संपूर्ण तीर्थों का जल और
पूजन सामग्री लेकर आया हूं, उसका क्या होगा? तो राघव जी बोले हैं, भरत अभी नहीं, 14 वर्ष पश्चात अभी इसे अत्रि मुनि के कथनानुसार सुरक्षित कर दो। अत्रि मुनि ने बताया, श्री भरत जी, इसी पर्वत के बगल में एक कुआं है, उस कुएं में इसको चलकर स्थापित कर दिया जाए। मंगल भावनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भारत यत्रियनु शासन पाई, चल भाजन सब दिए चलाई। सानुजया पुत्री मुनि साधु, सहित गए जहाँ कूप अगाधु। श्री भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह था कुआं था। पावन पाथ पुन थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रिय सभाखा। तातयनादि सिध थलयेहु, लोक काल विदित नाही केहु। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि जी ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात भरत, यह अनादि सिद्ध स्थल है, काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थलु देखा, किन्ह सुजलहित कूप विशेखा। विधिवश भयउ विश्व उपकारु, सुगमागम यति धर्म विचारु। तब श्री भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना दिए। देवजोग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह सुगम हो गया। उस कूप की महत्ता मुनिवर अत्रि जी ने भरत जी से बताई। कूप भरत अब कहीं लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सने मानी मन जात प्राणी, होई हाहि विमल करम मानवानी। अब इसको लोग भरत कूप के नाम से जानेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाए। उसी दिन से उस कुएं का नाम भरत कूप पड़ गया। अत्रि जी ने ये बात भरत जी से बताई, उसकी महत्ता बताई और कहे कि जो भी इस कुएं के जल को स्पर्श करेगा, स्नान करेगा, वह मन क्रम वचन से निर्मल हो जाएगा। कहत कूप महिमा सकल, गए जहां रघुराऊ। अत्रि सुनायु रघुवरहि, तीर्थ पुण्य प्रभाव। सिया बर रामचंद्र की जय हो। अत्रि जी फिर सबको लेकर
राघव जी के पास पहुंचे और वहां अत्रि जी ने उस कुएं की महत्व को सबको इतिहास बताया। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहत धर्माईति हास प्रीति, भयहु भोरु निशि सुख बीति। नीत निबाहि भरत दो भाई, रामयत्रि गुरु आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म की इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब साधे, चलए राम बन अटन पयादे। कोमल चरण चलत बीनु पानहि, भई मृदु भूमि सकुच मान मानहि। समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सुखचाकर कोमल हो। हमारे प्रभु श्री राम जी, राघव जी सबको लेकर वन दिखाने के लिए, वन भ्रमण के लिए पैदल पैदल बिन पनही के पैरों में खड़ाऊ नहीं है, पनही नहीं है, जूते नहीं है और चल रहे हैं। ये दृश्य देखकर धरा मैया, धरती मैया सुखचा गई और अपने ऊपरी सतह को कोमल बना दी, कमल के समान। कुश कंटक काकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्ती दुराई। मही मंजुल मृदु मारग कीन्हे, बहुत समीर त्रिविध सुख लीन्हे। कुश, कांटे, ककड़ी, दरारे आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग बना दिया। सुखों के साथ लिए शीतल मंद सुगंध हवाएं चलने लगी। सुमन बरसी सुर घन करी छाही, बीटप फूली फली तृण मृदुताही। मृग बिलोकी खग बोली सुबानी, सेवहि सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल तीर्ण अपनी कोमलता से, मृग देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री राम जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सीधी सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहार। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। सिया बर रामचंद्र की जय हो। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती है, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ
अजिर बिहारी। भरत जी भ्रमण के लिए, जंगल देखने के लिए निकले हैं, तो भरत की सुव्यवस्था में धरा से लेकर सारी प्रकृति जो है अपना सब कुछ लेकर खड़ी हो गई। सारे पेड़ पौधे फूल फल से आच्छादित हो गए, मेघ जो है छाया कर दिए और सुगंध मंद शीतल ये हवाएं बहने लगी। भरत जी के आनंद और लोगों की जो व्यवस्था प्रकृति ने बनाई वह राम जी के समय भी नहीं बनाई। यही विधि भरतु फिरत बन माही, नेमु प्रेमु लखी मुनि सकुचाही। पुण्य जलाशय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि वन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सुखचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी पशु वृक्ष तृण पर्वत वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विषेखी, बूझत भरतु दिव्य सब देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषि राऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम गुण और पूर्ण प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमंजन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। कतहु बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत जी घूमते घूमते कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थलों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि की आज्ञा पाकर बैठकर सीता सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखी सुभाऊ नेहु सुसेवा, देहि आशीष मुदित बन देवा। फिरहि गए दीनु पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलोकहि आई। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यो घूम फिरकर अढ़ाई पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देख ये थल तीर्थ सकल, भरत 5 दिन माच। कहत सुनति हरिहर सुजसु, गयो दिवस भई सांझ। सिया वर रामचंद्र की जय हो। भरत जी 5 दिनों तक चित्रकूट में रहकर ऋषियों के साथ भ्रमण किया, वन का दर्शन किया। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भोर नहाई सबु जूरा समाजू, भरत भूमि सूर तेरहु तिराजू।
भल दीन आजू जानी मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाई। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सुखचार है। गुरु निप भरत भायवलोकी, सकुची राम फिरी अवनी बिलोकी। शील सराही सभा सब सोची, कहूँ न राम सम स्वामी संकोची। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेरकर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील और सराहना करके सोचती है कि श्री राम जी के समान संकोची स्वामी कहाँ नहीं है, कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धारी धीर अभिषेकी। करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री राम जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज को धारण करके दंडवत किया और दोनों हाथों को जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रख दी, आप सारी मनोकामना मेरी पूर्ण कर दी। मोही लगी हेहु सबहि सनतापू, बहुत भांति दुख पावायापू। अब गोसाई मोही देउर जाई, सेवं अवध भरी जाई। देखिए, प्रभु तो देख रहे हैं छठा दिन आज कि यहाँ से प्रस्थान करने का मुहूर्त बड़ा सुंदर है, लेकिन कहने में सकुचा रहे हैं। सारी सभा बैठी हुई है कि मैं कैसे कहूँ, हे गुरुदेव, आप सब यहाँ से जाइए। ये बात भरत जी जान गए और उन्होंने उठकर प्रभु को दंडवत करते हुए हाथों को जोड़कर कहा, हे नाथ, आपने मेरी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी। अब मुझे वो राज आज्ञा दीजिए जिसे मैं अवधि भर यानी 14 वर्षों तक जाकर अयोध्या की सेवा कर सकूं। और ध्यान दीजिए, यहाँ प्रभु की आज्ञा मांगते समय भरत जी ने राज आज्ञा का वर्णन किया है, राज आज्ञा का शब्द मुख से निकाला है कि आप राजा हैं और राजा ही राजज्ञा दे सकता है। आप राजा के स्वरूप मुझे आज्ञा दीजिए। जेहि उपाय पुनि पाय, जनु देखें दीन दयाल। सो सुख देये अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल सिया। बर रामचंद्र की जय हो। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पुर
जन परिजन प्रजा गोसाई, सब सूचि सरस स्नेह सगाई। राउर बदी भल भव दुख दाऊ, प्रभु बीनु बादी परम पद लाऊ। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस से युक्त है। आपके लिए भव दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु के बिना परम पद का लाभ भी व्यर्थ है। देखिए, भरत जी कहते हैं कि हे नाथ, आपके दुख में जलते रहना और आपके बिना परम पद की लाभ भी जो है व्यर्थ है। आपके विरह में जो आपके दुख में दुखी है वही परम पद है, और यदि आपसे वंचित होकर कोई इंद्रासन का पद भी पाए तो वह तुच्छ है। स्वामी सुजानु जानी सबही की, रुचि लालसा रहनि जन जी की। प्रणत पालु पालहि सब काहू, देव दूह दिसि और निबाहू। हे स्वामी, आप सुजान हैं सबके हृदय की, और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा और रहनी जानकर, हे प्राणनाथ, हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। अस मोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचारु न सोचु खरोसो। आरती मोर नाथ कर छोहु, दुह मिल कीन्हा ढीठु हठी मोह। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया। यह बड़ दोषु दूरी करी स्वामी, तजी संकोच सिखई अनुगामी। भरत बिनाये सुनी सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसने की सिर्फ गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनि बंधु के वचन दीन छलहि, देश काल अवसर सरिस बोलय राम प्रवीण सिया बर रामचंद्र की जय हो। दिन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भरत जी के दिन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरु ही
निपहि घर बन की। माथय पर गुरु मुनि मिथिलेषु, हमहि तुमहि सप नेहु न कलेषु। घड़ी को आंक कर परिस्थिति के अनुकूल राघव जी ने भरत जी को वचनों को सुनकर कहा, हे तात भरत, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं। देखिए कैसे राघव जी श्री भरत जी को संधान कर रहे हैं। मोर तुम्हार परमपुर सारथु, स्वारथु सुजसु धर्म परमारथु। पितुआयसु पलहि दूहु भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुजस, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले कुमाग पग परहि न खाले। अस विचारी सब सोच बिहारी, पालहु अवध अवध भरी जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देशु कोसु परि जन परिवारु, गुरु पद रजहि लाग छरु भारू। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाले हूँ पहुमी प्रजा राजधान। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सब की जिम्मेदारी तो गुरु जी के चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मुनियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूए, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक सिया। बर रामचंद्र की जय हो। राघव जी ने कहा, हे भरत, तुलसीदास जी भी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने में तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता। ये बड़ी गूढ़ बात राघव जी ने भरत जी को समझाई कि आप तनिक भी चिंता न करें हमारे ऊपर और आपके ऊपर। भरत जी, भगवान गुरुदेव वशिष्ठ जी, गुरुदेव विश्वामित्र जी, महाराज विदेह जनक जी का हाथ सर के ऊपर है, तो फिर हम दोनों को चिंता की इस बात की। आप धैर्य के धारण करके अवधि भर जाकर अयोध्या की प्रजा का संभाल कीजिए। और एक बात बता रहे हैं भरत जी को रघुनंदन जी कि भरत देखो, मुखिया मुख से होना समान होना चाहिए। जैसे मुख है, खाता पीता अकेले है, लेकिन सभी अंगों को पोषण एक समान करता है।
ये नहीं कि हाथ ज्यादा काम करता है तो इसको ज्यादा पोषण दे, ये हाथ थोड़ा कम काम करता है इसको कम पोषण दे। ये मुख का काम ऐसा नहीं है, सबको समान दृष्टि से पोषण पहुंचाता है, चाहे कोई अंग काम करे या न करे। इसी भांति मुखिया का भी व्यवहार होना चाहिए। तुम सब इसी का अनुकरण करना। मंगल भावनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राज धर्म सर वसु एतनोई जिमि मन माह मनोरथ गोई बंधु प्रबोधु किन्ह बहु भांति बिनु आधार मन तो सुन साति। राज धर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरत शील गुरु सचिव समाजु सकुच स्नेह विभस रघुराजु प्रभु कृपा करी पावरी दीन्ही सादर भरत शीस धरि लीन्ही। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्री और समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विवश विशेष वंशीभूत हो गए। आखिर भरत जी के प्रेम वश प्रभु श्री राम जी ने कृपा कर खड़ाऊं दे दी और भरत ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के संपुट भरत स्नेह रतन के आखर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार है। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो दीवा है और जीव के लिए साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर। फूल कपाट कर कुशल करम के विमल नयन सेवा सुधरम के। भरत मुदित अवलंबल हेते अस सुख जस सिए रामु रहेते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा सीताराम जी के रहने से हुआ। मांगे विदा प्रणाम करी राम लिए उरलाई लोग उचाटे अमरपति कुटिल अवसर पाइसिया बर रामचंद्र की जय हो। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। देखिए, इंद्र को बार बार अपनी स्वार्थ जो है सता रही है और यहाँ भी इंद्र ने कुछ अपनी चाल चली।
मंगल भावनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। सो पूछाली सब कहाँ भाई नीति अवधियास सम जीवन जीती। न तरु लखन सिए राम वियोगा हरि भरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर बन गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। इंद्र ने ऐसा उच्चाटन रचा, उसमें भी सबकी भलाई हो गई। सब लोग ने प्रभु से विदा मांगी। अगर ऐसा नहीं होता तो न जाने यह मन प्रभु से बिछुड़ते समय शायद प्राण में रहता, शरीर में रहता या निकल जाता। ये अच्छा ही भया। राम कृपायव रे वसुधारी विबुध धारी भई गुणद गुहारी। भेटत भुज भरी भाई भरत सो राम प्रेम रसु कही न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन बचन उमग अनुरागा धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारी जलोचन मोचत बारी देखी दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों से प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं को भी सभा दुखी हो। मुनिगण गुर धूर धीर जनक से ज्ञानयनाला मान कसये कनक से। जे बिरंची नीर ले पगु पाए पदुम पत्र जिमि जग जल जाई। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल से कमल के पत्ते की तरह ही पैदा हुए। तेउ बिलोकी रघुबर भरत प्रीति अनूपय पार। भय मगन मन तन बचन सहित विराग विचार। सिया बर रामचंद्र की जय हो। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। मंगल भावनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। जहाँ जनक गुरु गतिमति भोरी प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी।
बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुनि कठोर कवि जानहि लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनते लोग कवि को कठोर हृदय समझे। सुसंकोचरसु अकथ सुबानी, समौ सनेहु सुमिरि सकुचानी। भेटी भरथु रघु बर समुझाए, पुनिरि पदमानु हरखिहि लाए। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगए सब जाई। सुनि दारुण दुख दुहु समाजा, लगए चलाना के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदुमा बंधु दो भाई, चलई शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बना देवनि होरी, सब सन मानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखन ही भेटी प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी। चलै सप्रेमय शीस सुनी, सकल सुमंगल मूरिसिया। वर रामचंद्र की जय हो। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। सानुज रामनि पहि सिरुनाई, किन्हि बहुत विधि विनय बड़ाई। देव दायावश बड़ दुख पाएऊ, सहित समाज कन्हैयाएऊ। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और फिर कहा, हे देव दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुर पगुधारिय देई असीसा, किन्हा धीर धरी गवनु महिषा। मुनि महि देव साधु सन माने, विदा किए हरि हर सम जाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक ने धीरज धरकर गमन किया।
फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि, ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर समान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिराए बंदी पग आशीष पाई। कौशिक वामदेव जबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचारी। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासियों और मंत्री जथा जोगु करी विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़े, सब सनमानी कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी ने जथाजोग विनय और प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री राम जी ने छोटे, मध्यम, मझले और बड़े सभी श्रेणी की स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेटी। विदा किन्ह सजी पालकी, सकुच सोच सब में किसिया। बर रामचंद्र की जय हो। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिलकर भेंट तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। देखिए, दर्शन कीजिए। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि सबको राघव जी बड़े ही आदर और प्रेम के साथ संजोकर विदा किए। और जब विदेहराज जनक जी की विदाई की बारी आई तो उनके चरणों से लगकर राघव जी ने कहा, हे तात, आपने मेरे कारण असह्य दुख सहा, वन में आए, एक कृतार्थ और कीजिए कि आप यहाँ से अयोध्या को जाइए और अपना आशीर्वाद देकर तब आप जनकपुर को जाएं। राघव जी जनक जी से ऐसा निवेदन किए हैं। जनक जी, पूरी सभा, गुरुदेव वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, सभी लोग प्रभु से विदा ले रहे हैं। ये मन जो है प्रभु के चरणों में इतना आसक्त हो गया है कि कोई भी वहां से अयोध्या लौटना नहीं चाहता। ये तो प्रभु की असीम कृपा है। और भला विचार कीजिए, जब कोई प्रभु के नजदीक हो तो फिर क्या कहना। अमृत का जलपान छोड़कर भला कौन जल की ओर जाएगा। वही दशा भई है अयोध्या वासियों की। प्रभु के चरणों में इतनी रम गए हैं कि वे प्रभु से दूर होना नहीं चाह रहे हैं, किंतु इंद्रदेव ने कुचक्र रची, लोगों को प्रभु से दुराव का बनाया और ये कुचक्र भी लोगों की सहायक बन गया। अन्यथा इतने लोग प्रभु के चरणों से आसक्त हो चुके थे कि उनके लिए प्रभु से जुदा होना शायद मृत्यु के बराबर था। और यह कुचक्र भी लोगों में का सहायक बन गया।
श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री राधे राधे। श्रीमन नारायण 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 नारायण। भरत और राम का प्रेम जो है मैं बताऊं, 1 मिनट रुकिए, मैं पानी पी कर आ रहा हूं। श्रीमन नारायण। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे।